मत्ती की इंजील बाब 21। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फील फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वह हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इतने दाऊद को होसन्ना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आदम के बादल पर होसन्ना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सर्राफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीहों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे, तो सुनता है ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हमको कामिल कराया? और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बेतनिया में गया और रात को वहीं रहा। और जब सुबह को वो फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर के एक दरख्त को देखकर उसके पास गया, और पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, आइंदा तुझमें कभी फल न लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने ये देखकर ताज्जुब किया और कहा, ये अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम में सूख गया? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ईमान रखो और शक न करो तो न सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था, तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? वो आपस में सलाह करने लगे, अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन न किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से तो हम अवाम से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी जानते हैं। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। तुम क्या समझते हो? एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा, आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछताकर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने उसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर नहीं गया। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाए?
उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन न किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर पीछे भी न पछताए कि उसका यकीन कर लेते। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चारों तरफ इहाता घेरा, उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा, और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा, किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, और उन्होंने उनके साथ भी वही सुलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मीरास पर कब्जा कर लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और ताकिस्तान का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि हमारे हक में कहता है, और वो उसे पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन लोगों से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी जानते थे।